हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु वांना टॉक टू यू। कौन आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट करेगा और क्यों करेगा। कौन है जो आपसे बात करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। किसका आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट रिसीव हो सकता है। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं या फिर अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। मुझे इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो करिएगा, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। स्टे पॉजिटिव, स्टे एक्टिव एंड फोकस करिए इस वीडियो पे, इस रीडिंग की एनर्जीज़ पे। एंड वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। जनरल रीडिंग है, सो किसी भी चीज़ को आपने पर्सनली नहीं लेना या फिर पर्सनली अपने ऊपर फिक्स करने की ज़बरदस्ती कोशिश नहीं करनी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कौन है जो आपसे बात करना चाहता है, कौन आपको कॉल मैसेज या टेक्स्ट करेगा। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट वी हैव डैमेज। वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। ऑब्वियसली ये इंसान जो भी है, इससे आप लोग दोनों डैमेज हो रहे हो। कहीं ना कहीं बात जो नहीं हो रही, आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही, आप दोनों इस टाइम मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। ब्रेकअप करके या एंड अप करके वी हैव डे ड्रीमिंग। आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। ये जो भी इंसान है वो गाइस, वो हमेशा आप लोगों को लेकर डे ड्रीमिंग कर रहे हैं और इस टाइम ऐसा लग रहा है ये इंसान आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, क्योंकि आप दोनों इस सिचुएशन से काफ़ी हर्ट हो रहे हो। आपका आपस में बातचीत नहीं हो रही, आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा, आप एक दूसरे को कॉल नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को मैसेज नहीं कर पा रहे। लेकिन ये इंसान जो है वो आप लोगों को डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और ऐसे लगते हैं हमेशा, काफ़ी टाइम से ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान तड़प रहा है आप लोगों से बात करने को, आपसे आपसे लाइक कॉल करने को, आपकी आवाज़ सुनने के लिए। लेकिन ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। यस। एंड देन वी हैव हैबिट्स। आई डोंट नो इफ़ वी स्टिल एवर चेंज। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन और आप दोनों, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे की आदत हो चुकी है। ठीक है, आप दोनों को एक दूसरे की आदत हो चुकी है और ये आदत से इस पर्सन को ऐसे लग रहा है इनकी जान ले रही है। वो तड़प रहे हैं इस आदत से। ये पर्सन ना इसको लाइक रिलीज़ नहीं कर पा रही इस आदत को। ये जो एडिक्शन हो गई है इस इंसान को आपसे बात करने की, कॉल पे, मैसेजेस पे, तो जब से आप लोगों का कांटेक्ट नहीं हो रहा, बातचीत नहीं हो रही, तब से ये इंसान काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं। आप लोग भी डैमेज हो रहे हो और ये इंसान काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं और हमेशा ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके बारे में ड्रीम करते रहते हैं। तो इनको समझ नहीं आ रही क्या ये इनकी जो आदत है आप लोगों को लेकर, हैबिट बन चुकी थी, वो कभी चेंज हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो जो चेंज हो नहीं पा रही, दैट्स वाई आपसे बात करना चाहते हैं। वी हैव डिसऑनेस्टी। बाय लाइंग आई डिप्ट अस अपार्ट। यस, इस इंसान ने हो सकता है आप लोगों से झूठ बोले हैं किसी तरह से, या किसी तरह से हो सकता है इस इंसान ने आपसे डिसऑनेस्टी की है। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इस इंसान ने शायद आपको चीट भी किया हो, लेकिन आपके जाने के बाद इनको ऐसे लग रहा है कि इस इंसान की जो सोल है उसका एक पार्ट जो है वो गुम हो गया है या लॉस हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपके साथ डिसऑनेस्टी की है और उनको पता है इस डिसऑनेस्टी की वजह से आप दोनों इस टाइम एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर हो, जुदा हो। वी हैव रिमिनिसिंग। आई मिस आवर इनसाइड जोक्स। यस, आप दोनों का जो एक दूसरे के साथ एक लाइक फ़नी कोई ना कोई बात का स्टाइल था या फिर एक दूसरे के साथ आप जोक्स करते थे, उस चीज़ को ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और उस वजह से ही शायद ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, क्योंकि वही जो जोक्स थे वही इस पर्सन की लाइफ में खुशियाँ लेकर आ रहे थे। और उसके जाने के बाद ये इंसान डेफिनेटली अब आपसे दोबारा से बात करना चाहते हैं और दोबारा से आपके साथ एक फ़नी जोक्स टाइप की जो है वो बात करने के लिए, जो मुझे लगता है ये इंसान तड़प रहा है। बिकॉज वी हैव रिग्रेट। आई विश दिस नेवर हैपन्स। यस, इस टाइम ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं कि काश आप लोगों के दरमियान जो कुछ भी हुआ है वो काश ना हुआ होता। ठीक है, और अब अफसोस करने के अलावा इनके पास शायद कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि डैमेज बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है इनको आपके साथ बुरा करने का, आप लोगों के साथ डिसऑनेस्टी करने का। या तो इन्होंने झूठ बोला है या फिर किसी तरह से हो सकता है कुछ ना कुछ इन्होंने डिसऑनेस्टी की है, जिसकी वजह से शायद आप इनको लग रहा है आप इनसे अलग हो गए हो या आपने खुद को इनसे अलग कर लिया। देन वी हैव रीयूनियन। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। येस, हो सकता है हमेशा आप लोग एक दूसरे से बात कर लेते थे चाहे जो कुछ भी हो जाता था, लेकिन इस टाइम शायद काफ़ी टाइम हो गया आपकी बात नहीं हुई, लेकिन स्टिल ये पर्सन जो है वो चाहते हैं कि आप लोगों का रीयूनियन हो। तो रीयूनियन करने के लिए मुझे लगता है ये इंसान आपसे बात करेंगे ताकि आप दोनों के दरमियान चीज़ें सब फिक्स हो सकें और सब कुछ ठीक हो जाए आपके दरमियान।
अनसेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। इस टाइम आप लोगों के दरमियान जो कुछ भी चल रहा है ये पर्सन बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अनसेटिस्फाइड हैं, काफ़ी ज़्यादा सैड हैं, काफ़ी उनको अफसोस हो रहा है इस सब सिचुएशन का जो भी आप लोगों के और इनके दरमियान चल रही है। ये उन सब चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं और दैट्स वाई आपसे बात करना चाहते हैं ताकि आप दोनों के दरमियान चीज़ें ठीक हो सकें और आपका रीयूनियन हो सके, क्योंकि इनको लगता है कि आप दोनों के दरमियान झगड़ा जितना मर्जी हो, चाहे कुछ भी हो जाता है, आप हमेशा एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हो। वी हैव केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस, यस, क्योंकि इनको ना आपके साथ एक केमिस्ट्री, एक बॉन्ड जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस फील हो रही है। दैट्स वाई इनको लगता है कि इतनी इंटेंस है, इतना ज़्यादा पैशन है आप लोगों की साइड पे, इसी वजह से आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपके अलावा इनका शायद कहीं दिल भी नहीं लग रहा। तो केमिस्ट्री जैसी आपके साथ है, या जोक्स करना एक दूसरे को, या फिर किसी तरह से कुछ ना कुछ ऐसी बातें करनी कि आप भी खुश हो जाते हो, वो भी खुश हो जाते थे, तो वो कहीं ना कहीं ये पर्सन को ये एलिमेंट जो है ना वो कहीं पे दिख नहीं रहा या कहीं पे फील नहीं हो रहा। उन्होंने कभी भी ऐसी चीज़ें या ऐसी केमिस्ट्री कभी किसी के साथ फ़ील नहीं की जितना पैशन और इंटेंसिटी वो आपके साथ फ़ील कर पा रहे हैं। इसीलिए ये बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस टाइम बिल्कुल भी अपनी लाइफ में सेटिस्फाई ये पर्सन नहीं है। जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है या आपके और इनके दरमियान चल रहा है, ये पर्सन उन सब चीज़ों से बिल्कुल खुश नहीं है। तो ये पर्सन वो है जिसके साथ आपका कोई ना कोई पास्ट का कनेक्शन था, आपकी कोई केमिस्ट्री रही है, आपका कोई लव सीन रहा है उनके साथ। अब वो आपसे बात करना चाहते हैं और आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, यहाँ तो ये आपको अपोलॉजी का मैसेज कर सकते हैं। यस, आपको इनकी तरफ से अपोलॉजी रिसीव हो सकती है, ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि इनको जो अफसोस हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, जो पछतावा हो रहा है, उस चीज़ को लेकर ये आपसे बात कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको मैसेज रिसीव होगा इनका। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस, आप इनको इस टाइम काफ़ी ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड दिख रहे हो, ठीक है। और आपके जितना आप में चेंजिंग आई है या जितना ज़्यादा आपके अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है ना, ये इंसान उस वजह से भी देख रहे हैं कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ गई है। सो दैट्स वाई आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, काफ़ी पावरफुल हो चुके हो, आप लोगों ने अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेना स्टार्ट कर दिए हैं। दैट्स वाई आपको अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है इनके जाने के बाद आप अपनी लाइफ में स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और इनको अपने किए का ज़्यादा पछतावा हो रहा है जब ये आपको अपनी लाइफ में सेटिस्फाई देखते हैं और जब आपको अपनी लाइफ में खुश देखते हैं। तो वी हैव स्ट्रेंथ, या ऑब्वियसली गाइस, ये इंसान आपसे इसीलिए बात करना चाहता है, उनको लगता है आप स्ट्रॉन्ग हो बहुत ज़्यादा। यू गाइज आर लाइक अ ब्यूटी विद अ बीस्ट एनर्जी। आप विद टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, आप हील्ड हो चुके हो, लेकिन ये इंसान हील्ड नहीं हो चुका। दैट्स वाई उनको पछतावा बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि गलती इस इंसान की थी, इन्होंने जो डिसऑनेस्टी आपके साथ की है। तो मुझे लगता है ये आपसे कांटेक्ट करने के करेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, और उसके बाद ये इंसान ऑब्वियसली आपको कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, आप इनको भूल चुके हो, आप हील हो चुके हो, लेकिन ये इंसान अभी भी आपको भूले नहीं है, क्योंकि इनको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, क्योंकि इट्स पैशनेट एंड इंटेंस केमिस्ट्री, दैट्स वाई। एंड वी हैव एस ऑफ वांड्स, ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और इसीलिए आपसे कनेक्ट करेंगे गाइस। ये इंसान आपको कॉल मैसेज इसीलिए करेगा क्योंकि ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन का, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है। अभी भी कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, पैशनेट है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ सेक्चुअली फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड हैं, और कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्शन ठीक करने के लिए, आपको मैसेज कॉल करने के लिए ये इंसान आइडिया सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि किसी तरह से आपके और इनके कनेक्शन में जो चीज़ें ख़राब चल रही हैं वो फिक्स हो सकें। यस, और ये चीज़ तभी हो रही है पॉसिबल क्योंकि आप लोगों ने अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया, आप लोगों ने अपनी वीकनेस को जो है वो टर्न किया इनटू अ पावर। एंड देन वी हैव 10 ऑफ कप्स। ऑब्वियसली ये कंप्लीशन करने के लिए आपसे कांटेक्ट करेंगे गाइस। मुझे लग रहा है ये इंसान आपके साथ कहेगा कि इसने आपसे शादी करनी है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप इंसान को जो है वो आपसे ही इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं, प्रोस्पेरिटी आ सकती है, ये इंसान सेटिस्फाई हो सकते हैं। सो ये आपको मैसेज रिसीव हो सकते हैं इनके साइड से, और आपसे अपॉलॉजी का मैसेज भी ये कर सकते हैं आपको, या विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। प्रपोजल, मुझे लग रहा है ये इंसान आपको प्रपोजल के लिए मैसेज करेंगे ऑब्वियसली। रियली वाना प्रपोज यू, क्योंकि इनको एक सक्सेसफुल और एक काफ़ी ज़्यादा लाइक विक्ट्री चाहिए, दैट्स वाई। यस, आई थिंक आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो, या फिर आपका नेम फेम हो रहा है, या फिर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को लोग जान रहे हैं, आप लोगों को लोग जो हैं वो रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं आपके वर्क से, या फिर आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, जिस वजह से ये इंसान
आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और उनको ज़्यादा पछतावा हो रहा है। जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो, जितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो, उतना ज़्यादा डे बाय डे उनको तकलीफ़ हो रही है और वो इंसान आप पछतावा बढ़ता जा रहा है। और उस रिग्रेट, उस गिल्ट से निकलने के लिए वो आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं ताकि आपकी फ़ैमिली बन सके, ताकि आपकी कंप्लीशन हो सके। और उनको लगता है कि आप ही सेटिस्फाई कर सकते हो, क्योंकि जो कनेक्शन, इंटेंसिटी, पैशन वो आपके साथ फ़ील कर रहे हैं वैसा उनको लगता है किसी के साथ भी नहीं उनको फ़ील हो सकता और ना हुआ है कभी। तो ये इंसान विक्ट्री चाहते हैं और फाइनली इस कनेक्शन में सक्सेस करने के लिए, यहाँ पर इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए दे विल मैसेज यू, दे विल कॉल यू। या इस पर्सन का स्टार साइन एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है। लियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड टॉरस, फिर को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। एंड मुझे आप लोगों के दरमियान एज डिफरेंस भी दिख रहा है। यस तो मुझे यहाँ पे नंबर 6, 1, 10, 8 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। इस पर्सन की एज 20+ या 30+ हो सकती है। यस सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यस सो या मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।